नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौतमानंदे। हरि हरि बोल बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरु महाराज की जय। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 31 तक हमने पढ़े थे। 32 से शुरू करते हैं। मंगलाचरण की प्रथम श्लोक की व्याख्या। और बंदे गुरुन ईश भक्तान ईशावतारतन तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण ये क्षय रूपे करना विलास। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण ये क्षय रूपे करना विलास। तो परम सत्य की 6 सिद्धांत व 6 प्रकार की जो विभाजन है, तो स्वयं कृष्ण गुरु आचार्य, कृष्ण के भक्त, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण अवतार, कृष्ण के प्रकाश, कृष्ण यही 6 रूपे करे नो विलास। यही 6 रूप एक ही में समाहित है और परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। यही 6 तत्थिर करी चरण वंदन प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। तो वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वरों के अवतारों, उनके पूर्ण अंश प्रकाशों, उनकी शक्तियां तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। मंत्र गुरु आर्जत शिक्षा गुरुगण तहार चरण आगे करिए वंदन। तो गुरु शब्द की व्याख्या यहाँ से शुरू होगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब एक जो 6 जो विभाजन है, इस 6 विभाजन की हर विभाजन को उन्होंने व्याख्या करेंगे। तो अब शुरू है गुरुन शब्द की है। तो आप सब जानते हैं गुरुन बहुवचनों में है, गुरुवर्ग आचार्य जन है। तो ये आचार्य जन की 2 विभाजन है, एक मंत्र गुरु और एक
शिक्षा गुरु है। तो मंत्र गुरु आप जानते हैं, जिनसे हम मंत्र प्राप्त करते हैं, दीक्षा गुरु जिसको कहते हैं। और तो दीक्षा गुरु तो एक है, शास्त्र कहते हैं दीक्षा गुरु एक ही होनी चाहिए। आपकी हरिनाम दीक्षा, आपकी गायत्री दीक्षा और संन्यास भी दीक्षा है, तो एक ही गुरुदेव से प्राप्त करनी चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। और शिक्षा गुरु, जतो शिक्षा गुरुगण, और शिक्षा गुरु असंख्य हो सकते हैं, उनकी कोई लेखा जोखा नहीं है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं आप दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं की चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तो गुरुदेव जो है वो भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है और जीव और भगवान के बीच में रह के सेतु की तरह काम करते हैं। जीव अनादिकाल से कृष्ण को भूल चुके हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते घूमते अपनी इंद्रिय भोग करने की प्रयास करता है, सुखी होने की प्रयास करता है, और इस चक्र में वो अनादिकाल की वो उसकी चक्र, तो वो भगवान को भूल जाता है और याद ही नहीं रख पाता। कृष्ण उनकी सजन है, सबसे निकट जन है, सुहित मित्र है, और समस्त जितने भी सजन, जितने भी जीवनों की उनके निकट आत्मीय है, सबसे परम आत्मीय निकट आत्मीय कृष्ण है। किंतु जीव भूल गए, है ना, भुला बैठे, भूल के उनको याद ही नहीं आते, उसको पता ही नहीं चलता जी कृष्ण उनके स्वजन, निजी जन है, उनसे बड़ी आपन जन तो और कोई ना। तो इस भुला हुआ जीव की हाथ पकड़ के जो कृष्ण तक पहुंचाते हैं वो गुरुदेव है, जो याद दिलाते हैं जी क्यों दुखी होते हो यहाँ पर और क्यों भूल चुके हो। आपको आपकी पिता आपके सारे समस्याओं के समाधान में कर देता हूं, आप कृष्ण से जुड़ जाओ, कृष्ण से संबंधित हो जाओ। तो जो व्यक्ति आप भूले हुए जीव को हाथ पकड़ के कृष्ण तक पहुंचाते हैं, वो आचार्य तथा गुरुदेव कहलाते। तो इस संसार में अनगिनत ऐसे दयालु व्यक्ति हैं जो भटके हुए जीवों की कल्याण के लिए उनको याद दिलाते, सहायता करते हैं और शिक्षा देते हैं, साथ रहते हैं, समझाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तुम यहाँ दुखी इसलिए हो, तीन तापों में दग्धित इसलिए हो, तुम कृष्ण को भूल गए, यही तुम्हारा सबसे बड़ी बीमारी है। तो आओ, आपको मैं कृष्ण से संबंधित करता हूं, कृष्ण से मिलाता हूं। कैसे कृष्ण तक पहुंच पाएंगे, कहां से शुरुआत होगी, कैसे करके प्रगति होगी। तो ये गुरुदेव उस भटके हुए जीवों की सहायता करते हैं। तो असंख्य जन आपको सहायता, असंख्य जनों की सहायता जरूरत है। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। जो भी व्यक्ति आपको कृष्ण के बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, आपको पहला हाथ पकड़ के आपको भक्तियों के भक्त जनों की टोली में लाए, या कोई आपको इस्कॉन के मंदिरों में लाए, या श्रील प्रभुपाद के बुक आपको दिए और उसके बारे में वर्णन किए, तो ये सब आपकी शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु ऐसे असंख्य शिक्षा गुरुओं में से किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं, उनके प्रति आपके आदान प्रदान होते हैं, आपने अपने हृदय को खोलते हैं, पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं और उन्हीं से दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हैं।
तो ये दीक्षित गुरु है। तो श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जीव भूला हुआ है, भटक गया है, और इसीलिए कृष्ण तक पहुंचने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उनको दीक्षित होनी पड़े, दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। दीक्षा के बिना वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकता और भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए व्यक्ति को गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने का प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। वो कभी भी सफल नहीं लगेगा। वो दीक्षित नहीं होंगे, गुरुदेव के चरण आश्रित नहीं होंगे, तो वो कभी भी सफल नहीं होंगे। वो भटकते रहेंगे और कृष्ण को कितने पिछले जीवनों में भूल के रहे, भूलते भूलते बिल्कुल भूल गए, तो इस जीवनों में भुला रहे, वो उसको प्राप्त नहीं होंगे। तो सबसे पहला कदम उनको उठाना है, दीक्षित होना है, कैसे भी करके दीक्षा ले, है ना। दीक्षा लेने के लिए त्वरित गति से, माने उनकी सारे शक्ति, सारी इंद्रिय, सारे प्रयास प्रयत्न उनमें कैसे में दीक्षित हो, कैसे में दीक्षित हो। गुरुदेव के चरण आश्रित होके पूछना है उनको, जिनको दीक्षा लेने के लिए मेरे को क्या लायकात अर्जन करनी, क्या करनी, कैसे करूं, कैसे मैं दीक्षित हूं। क्योंकि दीक्षा के बिना वो भक्ति करने की प्रयास करे, मानो कि वो हो सकता वो दिखाने में अपने को बहुत बड़े भक्त के रूप में दिखा सकते हैं, शास्त्रज्ञ बन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, अर्च विग्रह को सेवा भी कर सकते हैं, वृंदावन आदि धामों की यात्रा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद की लाइन पढ़ के सुनाते हैं, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं की सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाजों से की जाती है। जिसमें पतवार नहीं है तो वो जहाज गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकते, बीच में ही डूब जाएंगे या गंतव्य स्थान भूल जाएंगे और किधर चले जाएं। इसलिए बिना दीक्षा के तो वो जीव असहाय है, उसकी कोई गति ना हो, कोई गति ना हो। तो दीक्षा लेने में कोई आनाकानी नहीं कर। मानो कि आप मनो में प्रश्न हो कि भाई मैं तो पहले लायक बन जाऊं और अच्छे से समझ लूं, अच्छा जप कर लूं, अच्छी भक्ति कर लूं और तो फिर दीक्षा। चलो प्रभुपाद कहते हैं यह सदैव स्मरण में रहना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, यह भगवत धाम वापस जाने का प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा, अवश्य ही निष्फल। सारे कार्य उसके निष्फल हो जाएंगे, सारे धरे धरे रह जाते, धरे धरे। इसीलिए पहला जो कदम उठाना है वो दीक्षित होनी चाहिए, दीक्षित होनी। दूसरी इसके बाद दीक्षा पाने के लिए लायकात तो क्या है, एक लालसा है। भक्तों के संग करके दीक्षा के लिए जो प्राथमिक लायकात अर्जन करनी है, जैसे इस्कॉन में दीक्षा प्राप्त करने के लिए 16 माला की जप, 4 नियमों के पालन करे और कम से कम 2 साल तक वो जप करे, 2 साल से ज्यादा नहीं, है ना। और वो मानो कि ज्यादा समय लगाएंगे तो सारे समय वो व्यर्थ होगी, है ना, वो प्रगति नहीं कर पाएंगे भक्ति में, और हो सकते वो दीक्षित ना हो पाए, है ना, क्या पता क्या होने वाला है। इसलिए सबसे पहला जो कार्य करनी है साधक को, जीव को, वो दीक्षित होने के लिए, और दीक्षा पाने के बाद भक्ति शुरुआत है, तो बाकी साधन शुरुआत है। सारी जो वैधि भक्ति के जो साधन है तो शुरुआत है, फिर जप करेंगे, भक्त के संग करेंगे, सेवा अंगीकार करेंगे, भागवत की श्रवण करेंगे,
चैतन्य चरितामृत के श्रवण करेंगे, गीता आदि के श्रवण करेंगे, ये सब है ना शुरुआत होगी, श्रवण हो जाएंगे, साधन हो जाएंगे, और जो प्रेममयी सेवा है, जो सेवा उसको प्राप्त हो जाएगी। दीक्षा के बिना इस भक्ति के रास्ता तो शुरुआत ही नहीं हो, शुरू ही नहीं होंगे। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, किधर से भी, आप बहुत बड़े स्कॉलर्स हो सकते हैं, पूरे आपने श्लोक आप रट सकते हैं, बेशक आप जब भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से जब भी कर लीजिए, किंतु आपको काम बनने आप खुद भी करके देखिए। जो भी प्रयास करे बिना दीक्षा के भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो असफल होंगे, हाथ में सफलता कभी भी नहीं लगेगी। तो इसलिए दीक्षा के लिए आनाकानी नहीं करनी, समय गंवाना नहीं है आपको। जितने जल्दी हो सकते आपको दीक्षित हो, जितने कम समय में आप पूरे प्रयास करके अपने वो मिनिमम न्यूनतम जो योग्यता आपको अर्जन करके दीक्षा ले लेनी चाहिए, है ना। और फिर दीक्षा के बाद यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षा है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आपको कृपा चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण के साथ संबंध है, संबंध ज्ञान हो, संबंधित होना चाहते हैं, तो फिर आपके तो दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और गुरु की सेवा अनिवार्य है, एक लाइन, गुरु की सेवा अनिवार्य। हाँ, यदि भक्त को अपने गुरु के प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर ना मिल पाए तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु की सेवा तो अनिवार्य। ये रास्ता गुरु से शुरू होते हैं, गुरुदेव से शुरू होती है, और गुरुदेव के माध्यम से ही इसकी फल प्राप्त होती है। कोई साधक या कोई जीव सोचे ये ठीक है भाई, बाकी जो साधन है वो तो गुरु के बिना भी किया जा सकता है, तो करने लगे तो हाथ में उनके कुछ भी नहीं लगे। तो भक्ति और भक्ति के रास्ता गुरुदेव की चरण से ही चरणाश्रित होकर शुरुआत है। उनकी जो अभिधेय रास्ता के जो तय करना, जो बीच के समय, वो भी गुरुदेव की कृपा से ही आप तय कर सकते हैं। और अंतिम प्रयोजन जो कृष्ण प्रेम आपकी प्राप्ति है, वो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कोई साधक चाहे जे गुरुदेव के साथ रिलेशन रख के क्या, मैं बाकी सारे साधन कर लूं, सब कुछ को पीछे धकेल सकते हैं, सब कुछ के बिना भी काम चल सकता है, किंतु गुरुदेव की सेवा और गुरुदेव के चरण आश्रित होने हुए बिना ये रास्ता आप तय नहीं कर सकते। आपकी सेवा अंगीकार करनी पड़ेगी। हाँ, आप बहुत भाग्यवान हैं तो आपको आप गुरु की प्रत्यक्ष सेवा मिल जाए तो आप बहुत सबसे अच्छी प्रगति, प्रत्यक्ष सेवा आपको प्राप्त हो जाए, फिजिकल सेवा आप कर पाए, है ना। आप रह के गुरुदेव के साथ रह के उनके फिजिकल सेवा आप कर पाए, सारे कपड़े धोने, उनके भोग बनाना, प्रसाद बनाना, उनके दैनंदिन जीवन की चीजें संभालना, घरों की साफ करने, बर्तन साफ करने, जैसे एक प्रत्यक्ष सेवा होगी, है ना। और मानो कि आपको प्रत्यक्ष सेवा करने की भाग्य आप में नहीं है, आप बहुत दूर है, या सारे सौभाग्य आपको इतना सुकृति आप में नहीं है, तो फिर गुरुदेव की उपदेशों का पालन करने की प्रयास कर, वो भी एक सेवा है। सेवा ऐसे करके आप सेवा कर सकते हैं। अतएव उनके अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होनी चाहिए। गुरु के उपदेश तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं और उनमें साक्षात उनकी सेवा में कोई भेद नहीं है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। अतएव उनके अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होनी चाहिए। यदि कोई
यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। ये यहाँ पर कुंजी है। भक्ति के रास्ता सहज है, सरल है, ये राजपथ की तरह है ना, और फूलों से सजा हुआ है, और आंख बंद करके आप भाग सकते हैं इस रास्ते पे। शर्तें एक ही है, आप गुरुदेव के चरणाश्रित होके गुरु की सेवा में संलग्न है, गुरुदेव के उपदेशों की आपके जीवन की सर्वस्व आप मानते हैं, उन्हीं के लिए आप जी रहे हैं, जीने के प्रयोजन उनके उपदेशों का, उनके आदेशों का पालन है आपका, तो भक्ति में 4 चांद लग, और ये रास्ता राजपथ के तरह हो और फूलों से सजा हुआ हो, कांटों से नहीं, और आंख बंद करके आप जिसमें चल नहीं सकते, भाग सकते है ना। कभी आप गिरेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, और लक्ष्य तक आप अवश्य पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे, कभी अकृतकार्य हो नहीं सकते। ये आपके एकमात्र शर्त है, आप इनके ऑल्टरनेटिव नहीं, इसके आप सोचो ठीक है गुरुदेव ना होई, गुरुदेव के आदेशों का ना पालन करूं और ना सेवा करूं तो क्या है, मैं तो शास्त्र पढ़ूंगा, मैं जप करूंगा, मैं बहुत बड़े मैनेजर के पोस्ट ग्रहण कर लूंगा, मैं यशस्वी व्यक्ति बनूंगा, मैंने और किसी तरह से इसकी आप भरपाई नहीं कर पाए, किसी भी इसकी कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो अहो भाग्य है वो शिष्य, वो साधु और जीव जो इस कुंज को समझते हैं और इनके मुताबिक वो आगे बढ़ते हैं। आप हजारों चीजों, लाखों चीजों, करोड़ों चीज करके इसके बराबरी आप नहीं कर पाए, किसी ने करके नहीं दिखाया, ना भागवत, ना किसी वेद, ना किसी शास्त्र में ऐसा है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा श्रील प्रभुपाद जोर से लिखे, आप इस लाइन को पढ़िए, पूरे पैराग्राफ को पढ़ के देखेंगे, श्रील प्रभुपाद की क्लियर कट तात्पर्य है इसमें, इस श्लोकों में, मंत्र गुरु शिक्षा गुरु की पेज लास्ट पैरा है ना, ये श्लोक संख्या है 35 और लास्ट पैरा की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की, आप सब पढ़िएगा खोल के देखिए। कहते हैं ये इसकी कोई भरपाई नहीं कर पाए, किसी और कुछ करके आप भरपाई न कर पाए, तो फिर क्यों समय बिताए, क्यों समय गंवाए। ये साधु, आप अपने समय को क्यों गवाते हैं? तो एक ही कार्य कर, गुरु की सेवा कर, फिजिकल प्रत्यक्ष सेवा, आप भाग्यवान हैं और भगवान बहुत कृपालु है आपके ऊपर, सुकृति आपके अंदर जमा हुआ है, और भाग्यवान सचमुच है तो गुरुदेव की प्रत्यक्ष सेवा आप कर लेंगे। नहीं कर पा रहे, दूर है, या आपसे आप में वो सक्षमता नहीं है, तो फिर उनके उपदेश, उनके आदेश को पालन जीवन की सर्वस्व मान। तो ये रास्ता सहज है, सरल है और राजपथ की तरह है। भक्ति सहज और सरल तब है जब आपने गुरु के आदेशों के पालन करने के लिए इच्छा उठा लिए, और वही आपके जीवन के लक्ष्य है, वही आपकी जीवन की धरोहर है, सब कुछ है। और नहीं तो ये रास्ता आपके लिए नहीं, भक्ति आपसे नहीं हो। कृष्ण प्रेम तो भूल ही जाइए, वो तो ये राजपथ कांटों से भर जाएंगे और आप चल भी नहीं पाएंगे, भागने की तो बात दूर की, और आंख बंद करने की बात क्या, देख के भी नहीं चल पाएंगे, तो हर तरह से बंद हो जाएंगे, सारे विघ्न एक साथ उपस्थित हो जाएंगे और आपको रोक देंगे, चुप कर लेंगे, आपको कोई प्रगति ना हो।
अपराध में फंस जाएंगे और आप देखेंगे एक दिन भक्ति की इस वृत्त से, इस सर्कल से आप बाहर हो गए। भक्ति आप भक्ति रही नहीं आप। तो इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस पूरे अध्याय के नाम ही गुरुदेव की और निरंतर प्रणाम कर रहे हैं। सामान्य रूप में प्रणाम कर रहे हैं, विशेष रूप में प्रणाम कर रहे हैं, गिन गिन के प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं इन्हीं जनों के चरणों के आश्रय में रह के मैं अपने जीवन की जो आशा है, जो मेरी एक भक्त के रूप में मेरी परिचय हो और जो कृष्ण राधा कृष्ण के चरणाश्रित होने की जो अभिलाषा है या कृष्ण प्रेम पाने की जो अभिलाषा है वो मेरी पूरी हो जाए। सर्व वांछा, सारे वांछा, सारे मनोरथ मेरा पूरी हो जाए। तो इस श्लोक की तो असंख्य व्याख्या हो सकती है, लंबा और कितनी भी हो सकती है, किंतु हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरुवरों में दो श्रेणी है, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में से एक विशेष व्यक्ति है जिसके प्रति आप जो आपको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। दीक्षा गुरु एक ही व्यक्ति होनी चाहिए शास्त्र के, और असंख्य दीक्षा गुरु नहीं, आप सारे दीक्षा उन्हीं से प्राप्त एक ही व्यक्ति से लेनी चाहिए। शिक्षा गुरु आपके असंख्य हो सकते हैं। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा कौन कौन शिक्षा गुरु है ना। आचार्य जन कहते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं दीक्षा मंत्र नित्यानंद प्रभु से ग्रहण किए थे, इसलिए आपने बाकी सब उनकी शिक्षा गुरु हुई। तो उस शिक्षा गुरु को गिन गिन के आपको प्रणाम कर रहे हैं और बता रहे जी ये सब जन मेरा शिक्षा गुरु है। तो एक भक्त को, एक साधक को अपने आचार्य जनों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहनी चाहिए। मैं अपने दीक्षा गुरु की कृपा से मेरा जीवन में भक्त की परिचय मेरे को प्राप्त हुई। तो हे गुरुदेव, मैं इस पूरे जीवन में सेवा करूं आपको तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो जितने भी जीवन मेरा इसके बाद हो तो फिर मैं आपके सेवक के रूप में मेरा परिचय हो, मैं कुछ ना कुछ सेवा कर पाऊं की कृतज्ञता है। और जितने भी शिक्षा गुरु हैं, जो व्यक्ति आपको मानो कि वो व्यक्ति जो आपको आपके हाथ पकड़ के आपको इस्कॉन में लाए, आपको सुनाए थे श्रील प्रभुपाद की संस्था है, आप यहाँ पर नाम जप सकते हैं, आप आइए हमारा साथ चल सकते हैं, उस व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं आप? उनको आप याद कीजिए, याद करके उनको प्रणाम कीजिए। ऐसे जितने भी आपके शिक्षा गुरु हैं सबों को आप याद करेंगे और सबों को आप प्रणाम करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छय गुरु शिक्षा गुरु जे आमार, ता सबार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। ये जो छह जो गोसाई भाग्यवान है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्या क्या शिक्षा गुरु है देखिए। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। 6 गोस्वामी जो है, सड़ो गोस्वामी, 6 के 6 उनकी शिक्षा गुरु है। ये 6 गुरु शिक्षा गुरु जे आमार, दासबार पादों पद कोटि नमस्कार। इन सबों की चरणों में करोड़ों नमस्कार है, प्रणोति निवेदन कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी याद कर रहे हैं ना। श्री चैतन्य चरितामृत लिखते समय उन्होंने याद नहीं किया, हर सुबह याद करते थे, प्रणाम करते थे, है ना, प्रणाम करते थे। इसीलिए हम सबों को भी जो में हमारे शिक्षा गुरु, पहले तो पहले तो मैंने आपको कहूं जे भाई शिक्षा गुरु को प्रणाम करो, तो आप सोचेंगे मेरा शिक्षा गुरु है कौन कौन, है ना। आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत दूर दूर तक सोचना पड़ेगा, आपको नाम हो सकता पता भी नहीं, याद भी नहीं, किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पूरी
और सबों के नाम पता है, और एक एक गिन गिन के उन्होंने प्रणाम करे। जी करोड़ों बार मैं प्रणाम करता हूँ सब जनों को। तो महाजय न जनगतो सुप्रथा, ये हमारे लिए महाजन। तो हम भी अपनी शिक्षा गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा निवेदन करते हैं। पहले तो हम उस व्यक्ति के नाम को जानते हैं जिन्होंने मेरे को भक्ति की शुरुआत करा है ना। हो सकता है आपके गुरुदेव, आपके दीक्षा गुरुदेव भी आपकी शिक्षा गुरु भी है, और उन्होंने आपके हाथ पहले पकड़ के आपको लाए हो, है ना। हो सकते दीक्षा गुरुदेव ना भी हो, और कोई आपको इस्कॉन में लाए, भक्ति सिखाई, थोड़ी बहुत आगे बढ़ाया, और फिर दीक्षा गुरुदेव के चरणों में समर्पण किए आपके। तो कैसे भूल सकते हैं आप, कैसे भूल सकते है ना। कृतज्ञ रहेंगे, पूरे जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे जिन्होंने जन्म मृत्यु चक्र, जिसकी कृपा से हम इस जन्म मृत्यु चक्र को भेद सकते, जिन्होंने भेदने की शक्ति प्रदान की है, तो फिर कैसे भूले। तो याद रखें उनके नाम, सुबह प्रणाम करें, शाम को प्रणाम करें। भगवान के साथ भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं, अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करें, तो अवश्य अपने शिक्षा गुरु को भी हम प्रणाम करेंगे, याद रखते हैं। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवानेर भक्त जत श्रीवास प्रधान, 10 बार पाद पद्मे सहस्र प्रणाम। और जो जितने भी भगवान के भक्त हैं, श्रीवास आदि, इस सब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने की बारी आई तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी छोड़ेंगे नहीं मौका। आप लोग देखो, प्रणाम तो करनी थी शिक्षा गुरु को, तो साथ साथ उन्होंने बाकी सबों को भी प्रणाम किया। आचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पद्मे। तो अद्वैत आचार्य जो है प्रभु के अंश अवतार है, उनके चरण कमलों में मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म बंद जार मुई दास। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति, 10 बार चरणे मोर सहस्र प्रणति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदार बिंदे अनंत प्रणाम। साबरने प्रभु रे करिया नमस्कार, इच्छा तेह जैछे करिए विचार। सबों को प्रणाम करके ये जो 6 तथ्य है उनकी मैं वर्णन करने का प्रयास करूंगा। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करते हैं। कृष्णदास कबीरदास के समय कहते हैं, नित्यानंद प्रभु के बारे में बात है, जे मैं मेरे जो गुरु है चैतन्य महाप्रभु के दास में जानता हूँ, किंतु उनकी प्रकाश भी है। तो ऐसा भी इस श्लोक के तात्पर्य हो सकते हैं। और आगे कहते हैं, गुरु कृष्ण रूपवान शास्त्रे प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगण। गुरु कृष्ण रूपवान शास्त्रे प्रमाण, समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मन के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्त का उद्धार करते। तो जो गुरुदेव हैं वो स्वयं कृष्ण हैं, है ना, कृष्ण से अभिन्न है। और भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्त को उद्धार करते हैं। और ये श्लोक है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई किसी चीजों को वर्णन करेंगे तो उनकी प्रमाण, उनकी समर्थ, उनमें उसके व्याख्या करने के लिए किसी शास्त्र के श्लोक को उद्धृत करें। आपने मनों की मनगढ़ंत कोई बात नहीं करे। तो इस बात की जोर देने के लिए, प्रमाण करने के लिए भागवत की श्लोक
आचार्यमं विजानीय न अवमानयेत् कदाचित् नामत्वबुद्धिः असूयात् सर्वदेव मयो गुरु। 11th कैंटो की ये श्लोक है भागवत के 11.17.27। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे थे, शिक्षा देते समय वर्णन कर रहे, आचार्य मम विजानीय न अवमान, मैं ही आचार्य हूं, है ना, मैं ही आचार्य हूं, मेरे कोई आचार्यों के रूप में जानो, है ना। ये जो गुरु के रूप में जो बाहर जो खड़े हैं, जो व्यक्ति जिसको आप आचार्य कह रहे हो, जिसको आप गुरुदेव कह रहे हो, वो और कोई नहीं है, उस स्वयं मैं हूं। क्या है? ना अवमानित करो, उस व्यक्ति की कभी भी अवमान नहीं चाहिए, कभी भी अवमान नहीं चाहिए। ना मर्त्य बुद्धि, उनमें मर्त्य बुद्धि नहीं होनी। जो तो व्यक्ति है, तो जन्म हुआ, मृत्यु होंगी, बुढ़ा हो जाएंगे, बुढ़ापा आएंगे, बीमार ग्रस्त, मर्त्य बुद्धि, उनमें कभी भी मर्त्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ना मर्त्य बुद्धि असूया, और ना मर्त्य बुद्धिया असूयत, और किसी भी समय उनको ईर्षा नहीं करनी, उनमें कोई ईर्षा और देश नहीं रखनी चाहिए। सर्वदेव मयो गुरु, वो तो समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो देवताओं के प्रतिनिधि क्या, वो तो स्वयं मैं हूँ। आचार्य के रूप में जो खड़े हैं बाहर, वो स्वयं मैं हूँ, मैं ही आचार्य के रूप में खड़े होता हूँ। भगवान कृपालु है, जीव को पकड़ने के लिए, जीव भूले भटके हुए जीवों को अपने पास बुलाने के लिए परमात्मा के रूप में स्वयं अंदर विराजमान होते हैं, और बाहर अपने को गुरुदेव के रूप में स्थापन करते हैं। भीतर से भी उनकी सहायता करते हैं, और बाहर से गुरुदेव के रूप में, आचार्य के रूप में उनकी सहायता करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये जो आचार्य है, जो आपके गुरुदेव, ये और कोई नहीं, ये स्वयं मैं हूं। इस व्यक्ति की तो कभी भी अवमानना नहीं चाहिए, भूले भी सपने में भी आप अपमान नहीं करेंगे, अवमानना नहीं। निरंतर आपकी श्रद्धा, सम्मान, आपकी प्रयास, आपकी सेवा में आप निरंतर तत्पर रहिए, और कभी भी ईर्षा नहीं। समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। तो श्रील प्रभुपाद की श्लोक में बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे माता पिता, आपने माता पिता के बिना देखभाल की बच्चे कभी भी बड़े नहीं हो सकते, सुचारू रूप से उनके पालन नहीं हो सकता, उनकी कोई लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। वैसे भगवान के सहायता के बिना देख रेख के कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। तो ये गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान के दिव्य प्रचार्य भी होते हैं। और केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। किसी को गुरु प्राप्त हुआ, गुरुदेव प्राप्त हुआ, तो भगवान की असीम कृपा है, असीम कृपा है। भगवान की कृपा से ही उनको गुरुदेव प्राप्त होते हैं। और आगे अतएव आचार्यों के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। वे परम सेवक भगवान होते हैं। तो जो गुरुदेव है सेवक भगवान, एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान। ये भगवान ही तो है, गुरुदेव भगवान ही है, किंतु सेवक भगवान खुद भी सेवा कर रहे हैं भगवान की, और अपने शिष्यों की सेवा कराना सिखा रहे। जिसे बलराम जी को कहते हैं ना सेवक भगवान, तो समस्त गुरु उनकी प्रतिनिधि है, बलराम जी की तथा नित्यानंद प्रभु की प्रतिनिधि है। तो गुरुदेव जो है सेवक भगवान। तो
तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो आचार्य शब्द व्यवहार किए भगवान इस श्लोक में, आचार्य मीन्स वो गुरुदेव है, वो व्यक्ति है जो खुद भगवान के सेवक है और भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, हर पल हर मुहूर्त उन्होंने भगवान की सेवा में लगे, तो ना वो आचार्य है। और फिर ऐसी सेवा में खुद संलग्न रह के आपने निजी अपने चरणाश्रित शिष्य को भी सेवा में संलग्न करते हैं, सिखाते हैं, खुद सेवा करते हैं और अपने शिष्य को भी सिखाते हैं। तो ये आचार्य है और इसीलिए गुरुदेव को सेवक भगवान कहलाते हैं। और गुरुदेव का एक नाम है, ऐसे सुस्थिर भक्तों की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है जो आश्रय विग्रह है। तो गुरुदेव आश्रय विग्रह है, आश्रय विग्रह है ना, अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। तो गुरुदेव ईश्वर ही है, भगवान ही है, आश्रय विग्रह, शरण लेने के लिए योग्य ईश्वर का प्राकट्य रूप है, ईश्वर के प्राकट्य रूप। तो दो विशेषण इसमें है गुरुदेव के। एक तो वो खुद सेवक भगवान है और आश्रय विग्रह है, ठीक है। तीसरा तो श्लोक में है, सर्वदेव, समस्त देवताओं के प्रतिनिधि करते हैं, समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। आगे प्रामाणिक गुरु जो है सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है, भक्ति में रत है, सेवक है, तभी ना वो सेवक भगवान। मानो कि वो सेवा ही नहीं कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, तो फिर आचार्य नहीं कहलाएंगे। इस श्लोक के जो आचार्य शब्द है उस व्यक्ति के लिए प्रयोज्य है, आचार्यम बीजान्य, जो खुद भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न है और अपने अधीनस्थ जनों को सेवा में लगाते हैं, सेवा सिखाते हैं, वो आचार्य शब्द उनके लिए प्रयोज्य है। आचार्य देव कहलाते हैं। भौतिक लोग ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाते हैं। कौन सा गुरु? जो खुद भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और भक्ति में रत है। इसी के बल पर वह भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। प्रतिनिधि तो वो है नित्यानंद प्रभु की, जो निरंतर सेवा में संलग्न, जैसे नित्यानंद प्रभु, जैसे बलराम, निरंतर सेवा में संलग्न भगवान कृष्ण है ना। छत्र बनेंगे, पादुका बनेंगे, जनुई बनेंगे, गले के माला बनते हैं और शेषनाग बन के सैया बनते हैं, तकिया बनेंगे, बेड बनेंगे, सब कुछ ये तो बनेंगे बनेंगे। लीला कार्य में भगवान के साथी बन के भगवान की निरंतर सहायता करते हैं। जैसे जो सुधा मैया कहते हैं ना, देखो जाओ इनको जमुना जी के नजदीक जाने मत देना, कुएं में झांकने मत देना, हर पल आप इनके साथ हो। बलराम जी के रूप में निरंतर सेवक के रूप में रहे कृष्ण। भगवान के राम अवतार में लक्ष्मण जी बन के तो भगवान राम की सेवा की, या गौर लीला में आप नित्यानंद प्रभु के निरंतर भगवान गौरांग महाप्रभु सेवा में नियोजित है नित्यानंद प्रभु। तो ये सेवक भगवान, गुरु नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि तो सेवक भगवान है। और गुरु में आश्रय लेके भक्त को कृष्ण प्रेम प्राप्त है तो आश्रय विग्रह है, आश्रय विग्रह ये भगवान ही है। गुरुदेव कृष्ण ही तो है, कृष्ण। किंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव में गौड़ीय जो तात्पर्य है, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और प्रिय व्यक्ति हैं कृष्ण की, निजी जन है गुरुदेव कृष्ण के, बहुत निकट भी। और इसीलिए गुरुदेव अपने शिष्य जनों को कृष्ण के चरणाश्रित करने में प्रयत्न करते हैं और सक्षम भी होते हैं। ठीक है, ये भी तात्पर्य में आते हैं। आगे इसमें चलो प्रभुपाद एक लाइन इसमें और लिखते हैं।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को श्री कृष्ण की स्वरूप जानकर उनका सम्मान करें। स्वरूप शब्द का अर्थ है निजी रूप, स्वयं कृष्ण ही है जो गुरुदेव के रूप में आपके साथ खड़े हैं, आपको सहायता कर रहे हैं, आपको आदेश दे रहा है, आपको वो स्वयं कृष्ण। तो किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रहना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। छद्म गुरु अपने आपको सभी तरह से श्री कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्य को केवल पथभ्रष्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ठीक है, तो आप छद्म गुरु जानते हैं, और वो तो गुरु भी नहीं कहलाएंगे। जो आपने खुद ही भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे आचार्य भी नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए श्लोक आप रटते समय में, पढ़ते समय ऐसा नहीं कि भावावेग में किसी भी व्यक्ति आचार्य हो जाएंगे और भगवान हो जाएंगे और आश्रय विग्रह हो जाएंगे और सेवक भगवान हो जाएंगे। वो होंगे जो जिनमें गुणावली होगी, जिनमें नहीं है तो वो छद्म गुरु है, उससे आपके कोई काम नहीं बनने वाला है, भक्ति की कोई प्रगति नहीं होंगे, ना आपके लक्ष्य प्राप्ति होगी। तो उससे भी सावधान होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद आपको सतर्क करते हैं। आगे, जो वैदिक दर्शन तो अचिंत भेदाभेद तत्व है, वास्तविक वैदिक दर्शन अचिंत भेदाभेद तत्व है, जो यह स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होता है, भगवान से एक होकर भी भिन्न होता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है, वो भगवान से एक होकर भी भिन्न है। सेवक भगवान है या आश्रय भगवान है तो एक हुआ ना, एक ही है, और भगवान की स्वरूप है, और भगवान की कार्य सेवा, भगवान की कार्य को खुद कर रहे हैं। भगवान चाहते समस्त सारे जीव उनके चरणाश्रित है, तो गुरु के भी कार्य जे सारे जीव जो भटके हुए कृष्ण से दूर चले गए, कृष्ण के पास आए, कृष्ण के चरणाश्रित हो जाए। तो इसी हिसाब से देखा जाए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। मुकुंद के घनिष्ठ संबंधी है, स्वयं मुकुंद नहीं है। इसलिए हमारी गौड़ीय वैष्णव जो तात्पर्य है बिल्कुल क्लियर कट है। श्रील प्रभुपाद ये है, तो ये श्लोक आचार्य माम विदान्यात् न अवमान्यत्, तो जब भी आप कहेंगे आचार्य के रूप में मैं ही खड़ा हूँ तो सारे लोग कहने लगे तो मैं तो कृष्ण हूँ भाई। जब ये श्लोक है तो मैं कृष्ण हूँ, नहीं, यहाँ पर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि गुरुदेव जो है, गुरु मुकुंद श्री कृष्ण के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। श्रील जुगो गोस्वामी पाद अपने भक्ति संदर्भ में भी स्पष्ट बतलाते कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा सिद्धि को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि यह भगवान के अत्यंत प्रिय है। जैसे गुरु समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है या भगवान शिव के बराबरी है, तो इस शब्द का अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है, जो भगवान के अत्यंत प्रिय है। और इसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जीव गोस्वामी के पद चिन्ह चलते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गुरु अष्टकम में पुष्टि के सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास वो भगवान ही समझते हैं। आचार्य माम विजानीय वो स्वयं कृष्ण ही है, आश्रय विग्रह या सेवक भगवान है, किंतु असली इसकी भाव क्या है, वो अत्यंत प्रिय है कृष्ण।
और कृष्ण के विश्वास पात्र दास है। इसीलिए भी वो क्षमता होती है ना, आप अपने अधीनस्थ जनों को कृष्ण तक पहुंचाते, कृष्ण की चरणास्ति कराते। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर एवं अन्य वैष्णवों की वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संगियों में से एक के रूप में या श्रील नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। ये गुरुदेव। तो जितना भी आप बोलेंगे उतनी कम है गुरुदेव के बारे। तो आप मानो कि गुरुदेव से दीक्षित हुए तो कितनी भाग्य है, इसकी सराहना होनी चाहिए। हम अपने मोल भूल गए, हम सोचते हैं और कुछ करेंगे और कुछ करेंगे और कुछ करेंगे, ये करेंगे। सबसे तो बड़ी जो प्राप्ति हुई उसकी तो आप के बारे में तो सोचो कि मैं दीक्षित भक्त हूँ, गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त किया हूँ, तो पहले तो इस चीजों के मोल सब है ना, मोल देने ये अहोभाग्य है ना, अहोभाग्य। और जिनसे मैं दीक्षित हुआ हूँ वो एक भगवान के सुंदर एक सेवक है और अनन्य भक्त है ना, निरंतर भक्ति करते हैं और प्रचार कार्य में रत है और सबों को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो कितनी भाग्य है। एक काम श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में और श्रील प्रभुपाद की शिष्य श्री गुरुदेव से हम दीक्षित हुए, तो कितनी बड़ी भाग्य। स्वयं कृष्ण आश्रय विग्रह, सेवक भगवान, समस्त देवताओं के प्रतिनिधि और सर्वोपरि कृष्ण के विश्वास पात्र दास है, सेवक है, निकट जन है, जो आपको नजदीक है ना कृष्ण, इसलिए तो आपको पता है ना। गुरुदेव बोलते कृष्ण को, ये मेरा शिष्य है, आप ही कृष्ण, आप इनको चरणाश्रित कर लीजिए, आपकी दया से कभी ना वंचित हो, तो क्यों ना सुने कृष्ण, क्यों नहीं सुने, अवश्य सुने। हम आप कहे कृष्ण को, प्रार्थना करे, हो सकता है कृष्ण ना भी सुने, किंतु गुरुदेव कह दे आपके बारे में तो अवश्य सुने, है ना। तो भाग्यवान है हम सब, भाग्यवान। आगे शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ तो जो ये शिक्षा गुरु है, मनुष्य की शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तो भगवान कृष्ण दयालु परमात्मा रूप में अंदर में विराजमान होकर आपको शिक्षा प्रदान करेंगे, और नहीं तो अपने को बाहर प्रकट करेंगे गुरुदेव के रूप में, और वो आपको सहायता करेंगे। तो इसलिए दो रूप है, अंतर्जामी भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में, और बाहर आपके गुरुदेव के रूप में, दो रूपों में है। तो आगे श्लोक है जो उद्धव जी जब भगवान कृष्ण से सब कुछ सुने 11 कैंटो में, तो बाद में अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे श्लोक के माध्यम में। यही कृष्ण किसी को ब्रह्मा जैसा आयु भी प्राप्त हो जाए तो वो अपने मानव की कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति, कितनी कृपा की है। तो ब्रह्मा के आयु प्राप्त होने के बावजूद और रोज वो बोलते रहे, रोज आपने कृतज्ञता ज्ञापन करे, तभी भी उसको उत्तीर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि हे कृष्ण आप परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान होंगे, आप शिक्षा देते हो और बाहर भी आपने कहा कि आपने जीव को उद्धार करने के प्रयास करते हैं। तो देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं।
तो वो कभी भी उत्तीर्ण नहीं कर सकते, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कभी भी नहीं कर सकते, है ना। नैव उपयन्ति उपचितं कवयस्तवेश ब्रह्मायुयापि कृतमृत्यमृदो स्मरन्तः जयन्त बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वान् आचार्य चत्तवपुषा सगतिं वनक्ति। कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें और कैसे करके उत्तीर्ण हो पाए? गुरुदेव की रेन से तो आप कभी भी उत्तीर्ण ना हो, कैसे करेंगे? क्या सामर्थ्य है? आप क्या देखे आप उस ऋण से आप? इसलिए जन्मों जन्मों की सेवा करके भी गुरुदेव ने जो कृपा आपको की है कभी भी उत्तीर्ण, कभी भी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकते। अब भगवान के बारे में तो परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान होते हैं, गुरुदेव के रूप में बाहर खड़े होंगे और जीव को निरंतर अपने पास अपने चरणाश्रित करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, निमंत्रण देते रहेंगे। भगवान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं भगवान मानो कि दुखी हो सकते तो दुखी हो सकते, क्यों भटक जा रहे, मैंने मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, ये दुख झेल रहा है, इतने तापों में दग्धित हो रहा है, तो सिर्फ मेरे पास आ जाए, मेरे चरण आश्रित हो जाए, मेरे को याद करके मेरे साथ संबंधित हो जाए तो उनके काम बन जाए। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं तेषां सततयुक्ता, जो निरंतर प्रयास करता है, सदैव लीन रहता है और भजताम प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मेरे में संलग्न होने की जिनकी अभिलाषा है, जो सतत प्रयास करते हैं और प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा सेवा में संलग्न है या संलग्न होने की अभिलाषा जगा लिए, तो मैं उनको बुद्धि प्रदान कर दूंगा जिससे बुद्धि के बल पे वो मेरे पास आ सके। तो जीव मानो कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते भटकते और बहुत दुखी है, सांपों से दग्धित है, तो सोचे हे कृष्ण क्यों मेरा दुख नहीं जा रहा और मैं क्यों दुखी हूँ और बुढ़ापा और जन्म मृत्यु क्यों मेरे पीछे धावा कर, मेरे को आप रक्षक कीजिए, हे कृष्ण रक्षक, कुछ तो कीजिए, जैसे मेरे की दुखों के घर से मैं बात पाऊं। तो मानो कि वो ऐसी प्रार्थना करते हैं और अभिलाषा रखते हैं और तो भगवान उनको बुद्धि प्रदान करे, ऐसे करके वो कृष्ण के पास पहुंच सकते। तदामी बुद्धि जो जे नमाम उपयांति थे। भगवानी गुरु के रूप में शिक्षा भी प्रदान करते हैं। जो ब्रह्मा जी जब गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए तो कमल फूलों की उन्होंने सोचे कुछ भी, सारे चारों तरफ खाली हैं और जल है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने सोचे को कहां से मैं उत्पत्ति हूँ और कौन मेरा पिता माता है। तो नाल के बराबर जब गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमल तक पहुंचे तो उनको कोई आड़ छोड़ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं समझ आया। तो उस समय उस गर्भोदक से विष्णु के उस जलों से तरंगी हो जैसा है भगवान तपो शब्द उनको सुना है ना, तप। तो फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या के बल पे गर्भोदक से विष्णु के ज्ञान को उन्होंने अर्जन किए और फिर भगवान के लोकों के दर्शन किए और सृष्टि की रचना करने की शक्ति उनमें उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर ये श्लोक सब वर्णन होती है। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्य अनुभावितवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा की शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। तो बनाने के सामर्थ्य भगवान ने प्रदान किया। तो फिर आगे भगवान
कहते हैं कि मैं तुमको ज्ञान दूंगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है यह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्य से पूर्ण भी है। ज्ञानम परम गुह्यम में ज्ञानम समन्वितम रहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया। मेरे अहेतुक कृपा से तुम्हें मेरी व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारे ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक यहाँ पर वर्णित होंगे और ये भागवत में भी ये सब श्लोक वर्णन है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये प्रयास कर रहे हैं, ये गुरु जो है स्वयं कृष्ण भी गुरु के रूप में है, परमात्मा के रूप में हृदय में भी गुरु है, और बाहर जो गुरुदेव है, जो दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु है, तो वो उन्हीं के स्वरूप है और वो सहायता करते हैं। तो कैसे सहायता किए, तो उनके प्रमाण स्वरूप इस चतुश्लोकी भागवत के श्लोक को उद्धृत किए उन्होंने यहाँ पर। ये ब्रह्मा जी जो इस संसार के प्रथम व्यक्ति हैं और सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है, तो उनकी शक्ति, उनकी सृजन की शक्ति प्राप्त हुई भगवान कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के माध्यम से, भगवान विष्णु से, गर्भोदक से विष्णु से प्राप्त हुई, और वो प्राप्ति उन्होंने तपस्या के बल पे की, तपस्या की। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य लिखते हैं, मनुष्य के मूल पिता ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आह्वान किया वह इसमें भी अधिक सूक्ष्म था। समय आने पर भौतिक, तो हम सब जो है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमको वॉलंटरीली इच्छाकृत भाव से तपस्या करनी चाहिए। मानो कि हम संसार में फंसे रहे, इंद्रिय तृप्ति करें, भोग में रहे और हम सोचे एक दिन प्राप्त हो जाएंगे, नहीं, हमको भी अपनी वॉलंटरीली हमको कुछ तपस्या करनी चाहिए। तो क्या तपस्या है? तपस्या तो इस कलियुग की वही आप नाम जप, 4 नियमों को पालन, अर्थ विग्रह की सेवा जो साधन है, तो ये तपस्या ही है एक तरह। तो ऐसा करके हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य भी वर्णन करते हैं और फिर आगे कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो, मेरी विषय में जो दिव्य ज्ञान है यह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्य से पूर्ण है। स्वरहस्यम तदंगम च गृहानो गदितम। और फिर यहाँ मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरी व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारे ज्ञान प्राप्त हो जाए। तदैव तथ्य विज्ञानमस्तु तमदन ग्रहात्, मेरी कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ से 4 श्लोक फिर हम पढ़ेंगे अगले मंडे। चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक। अहम एवासम एवाग्रे, ये श्लोक है। रीते अर्थ जत प्रतीयत जथा महांति भूतानि और इताम जिज्ञास तत्व जिज्ञासु न आत्मा। तो ये पढ़ के फिर एक श्लोक है ओके, गुरु शब्द की व्याख्या समाप्त करें। तो आप उम्मीद करेंगे गुरु की व्याख्या हो जाएगी, उसके बाद बाकी तो 5 तो नहीं 4 और बाकी रहेंगे, भक्त, अवतार और प्रकाश। तो हम पूरे फर्स्ट चैप्टर समाप्त होगी। तो ऐसे करके बढ़ेंगे। चैतन्यचरिता में बीच में कभी कभी कठिन होंगे थोड़ा बहुत, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम सहज पढ़ लेंगे और बीच के पोस्टर छोड़ देंगे, नहीं, हम पूरे पढ़ें। हम प्रयास करेंगे कि सद्गुरु कविराज गोस्वामी ने क्या कहने की प्रयास कर। तो कभी कभी भारी भी लगे तो आपको निराशा नहीं होनी चाहिए। आप गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्तजनों की कृपा से हम हृदयंगम अवश्य कर पाए। आज हम पढ़ ले, सुन लेते हैं चतुश्लोकी भागवत के शब्द को, और उनको समझने ब्रह्मा जी को भारी पढ़ रहे तो हम सबों को क्यों नहीं पढ़े, है ना। इसीलिए आप माइंड हो चाहिए कि ये थोड़ी सी, ये तो बड़ा भारी शब्द है, ठीक है। तो एक महाराज की जय। गुरु शब्द की व्याख्या आधार रही, 3 श्लोक और बाकी, ठीक है। तो आप अब समझ पा रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो 14 श्लोक हैं, उनमें से प्रथम श्लोक की 6 जो सिद्धांत हैं
उनमें से गुरु शब्द को व्याख्या करने के लिए ये सब श्लोक की समाधान, तो कहाँ से लाए और आपको वर्णन किया। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। और कोई किसी को प्रश्न है कुछ, और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न था, आपने ऐसे बताया गुरु की काफी क्वालिटीज, आश्रय, भगवान, देवताओं के प्रतिनिधि, तो एक आपने एक पॉइंट भी बताया था कि गुरु जो है भिन्न होके भी भगवान से अभिन्न है। मतलब तो ये जो भिन्नता है भगवान से, वो मतलब वो भिन्नता हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब कोई ऐसी क्वालिटी से या वैसे एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं? और आपने प्रभु जी एक और प्रश्न हो रहा है, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने श्रेष्ठ शिक्षा गुरु हमारे सरस्वती गोस्वामी जी को मतलब नमन करते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश है। तो प्रकाश क्या होता है? मेरे को ये समझ नहीं था। बस प्रभु जी यही प्रश्न थी जी। चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन है, प्रकाश तो है ना। वंदे गुरुन ईश भक्तम ईशम ईशावतारता तत्प्रकाशां तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संग। प्रकाश आ गया ना, अभी तो हमने गुरु शब्द किया है, तो प्रकाश आएंगे आगे, है ना। उस समय विस्तृत वर्णन हो, उस समय आपको बताएंगे प्रकाश की क्या अर्थ है और क्या है प्रकाश, है ना, वो वर्णन करेंगे। आगे की है 3-4 श्लोक है उसमें। और जहाँ तक अचिंत्य भेदाभेद के हिसाब से गुरु कृष्ण है या कृष्ण से भिन्न है, तो वो तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य। गुरु कृष्ण के अभिन्न क्या है, तो भगवान कहते हैं भागवत आचार्य मम विजानिया, कि मैं ही हूँ। गुरुदेव के रूप में जो खड़े हैं वो मैं ही खड़ा। आपका जो गुरुदेव है वो और कोई नहीं है, मैं हूँ। गुरुदेव के रूप में मैं हूँ, तो ये अभिन्नता है। इसमें आपको उदाहरण के तौर पे क्या है, उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए क्या बता सकता हूँ। जैसे कि भगवान कृष्ण की क्या कहा, भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं? भगवान कृष्ण चाहते हैं उनके सारे संतान उनके साथ रहे, उनके चरणाश्रित, वो अलग पृथक ना रहे, है ना, वो भटक ना जाए, इस भौतिक संसार में क्यों दुख जाए। आपने भगवान निमंत्रण देते हैं गीता में, भागवत में, चैतन्य, कि मेरे साथ चलो और मेरे पास साथ रहो। न तद्भासयति सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। आगे के श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने एक जगह में पढ़ रहा था, हाँ ये तात्पर्य जो मैंने अभी पढ़ेंगे हम, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि यह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने के प्रयास करे। ऐसा टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा, ये सब भगवान। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे पास आए सब मेरे पुत्र संतान मेरे साथ है। तो वही भावना, तो उसी इच्छा को पूर्ति करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव क्या कार्य करते हैं? सबों को कृष्ण के चरणाश्रित होने के लिए उनको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, है ना। कृष्ण की सेवा में सबों को लगाते हैं। कृष्ण के नाम जप में लगाएंगे, कीर्तन में लगाएंगे, भागवत श्रवण में लगाएंगे, पुस्तक वितरण में लगाएंगे, भक्तजनों को सेवा में लगाएंगे। तो हर कदम जो गुरुदेव की होती है वो कृष्ण से संबंधित होती है और हर जनों को कृष्ण में लगाने के लिए प्रयास करते हैं। तो जो कृष्ण की जो इच्छा है वही इच्छा गुरुदेव पूरा कराने में सक्षम, पूरा कराने में प्रयास करते हैं। तो इसी में वही ना अभिन्नता, एक अभिन्नता हुई। और भगवान खुद भी कहते हैं मैं ही गुरुदेव के रूप में खड़ा हूँ। और भिन्न कैसा है, भिन्न तो क्या है, विश्वनाथ चतुर ठाकुर आदि लिखे है, ये भगवान गुरुदेव आश्रय विग्रह है और सेवक भगवान है, ठीक है, किंतु ये असली अर्थ में गुरुदेव भगवान के निकट जन है, विश्वास पात्र है, प्रिय जन है गुरुदेव भगवान कृष्ण के, और कृष्ण के विश्वस्त दास है, कृष्ण के सेवक है। तो इस अर्थ में वो भिन्न है, इसलिए अभिन्न।
तो ये भेदाभेद शब्द आए। ठीक है, इसके ऊपर और बहुत आलोचना होगी आगे आगे श्लोक आए। ठीक है, ठीक है प्रभु। तो आशा करता हूँ मैं आपके प्रश्न को उत्तर दे पाया। और जहाँ तक प्रकाश की बात है, वो नित्यानंद प्रभु है, भगवान महाप्रभु के प्रकाश से विस्तार है, तो उसके बारे में आगे बात। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। और किसी को कोई प्रश्न है तो हम क्लास समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। जय गोपी माता।